ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा स्टैंड आप लोगों ने ले लिया है कि हाँ भाई कार्रवाई हो, इसके बारे में तफ्तीश हो। मेरा सवाल ये है कि इतना हो हल्ला आप लोगों ने किया है मणिपुर को लेकर, आपने आवाज उठाई और उठानी भी चाहिए थी, मैं तो कहती हूँ, और उसको लेकर नहीं, सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना को लेकर भी। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा क्यों है कि विपक्ष की आवाजें बिल्कुल चुप है? वहां पर कल अखिलेश जी ने कह दिया इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, यानी ये मुद्दा बड़ा ही नहीं है, ये छोटा सा मुद्दा है, इसको किनारे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए इस मुद्दे पर कोई बातचीत। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये मुद्दा बड़ा नहीं है या फिर आपको लग रहा है ये डेंट करेगा इसीलिए इसे छोटा करिए, इसे बड़ा मत करिए? इश्करण बोलना चाह रहे हैं, इश्करण बोलिए। चरिता जी, दो बातें क्योंकि यहाँ पे आई कि उनकी जो वीडियो आई है, पहले जानिए कि वीडियो ये जिसने रिलीज की है वो जांच के दायरे में लोग हैं, तो उस वीडियो को आप सीरियसली नहीं ले सकते। दूसरी बात, फुल वीडियो क्यों नहीं आई, ये क्लिप क्यों आई? और तीसरी बात, जो बार बार कहा जा रहा है वो प्रवोक कर रही थी, वो प्रवोक कर रही थी। अगर कोई महिला आपको प्रवोक करे तो आप उसकी शर्ट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ नहीं मार सकते। तो ये जो डिफेंस ले रहे हैं, ये डिफेंस तो बाहुबली लोग लेते हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस में फंसते हैं। तो प्लीज बार बार महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए और ये मत कहिए कि वो प्रवोक कर रही थी। ये वही मान सकता है कि उसके कपड़े ये पहने हुए थे वो प्रवोक कर रही थी, या वो पब में पार्टी कर रही थी तो वो प्रवोक कर रही थी, या वो ऊंची आवाज में बोल रही थी तो वो प्रवोक कर रही थी। प्रवोक का जवाब ये नहीं है कि आप शर्ट के बटन फाड़ दें या ऐसे अभद्र बिहेवियर करें। और लास्ट बात, ये घटना हुई, इसका परिमाण है संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घटना हुई है और उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है। तो ये जो स्टैंड चेंज किया जा रहा है, ये एफआईआर के बाद जब समझ गए हैं पुलिस की जांच हो रही है तो स्टैंड चेंज किया जा रहा है। क्योंकि जब घर में ऐसा होता है, क्या किसी पीए के अंदर ये हिम्मत है कि वो अपने आप बिना इंस्ट्रक्शन के ये सब कर दे? ये पुलिस की जांच का विषय है, तभी पुलिस वहां पे जाके क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर रही है। तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि महिला अत्याचार पे या महिला के ऊपर असॉल्ट पे कानून बहुत कड़ा है और उस दायरे के अंदर बहुत लोग फंस सकते हैं। शायद इसीलिए एक महिला मंत्री आके विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। ये करने की जगह देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि बहुत सिलेक्टिवली आतिशी मार लेना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए आई। मेरा सवाल यह है कि इंटरनल मैटर कहकर अगर इस मामले को एक तरफ लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी, ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत के रूप में खड़ा हो चुका है। इसको पहले दिन से हेड ऑन लेने के बजाय पहले आपने इस पर एक चादर डालने की कोशिश की है कहकर के अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की है 3 दिन तक? संजीव जी, क्या कार्रवाई? चारिता, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस दिन भी संजय सिंह ने यदि माना तो यही माना कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आज भी वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो दुर्व्यवहार होना और इस तरह से इतनी लंबी फेहरिस्त के साथ एफआईआर दर्ज कराना, दोनों में अंतर तो है ना। यदि दुर्व्यवहार की बात को कर रहे थे तो दुर्व्यवहार एक सांसद होने के नाते उनसे बदतमीजी हो सकती है बातचीत के क्रम में, लेकिन मार देना, 10 थप्पड़ मारना, टेबल पर पटक देना, वो तमाम चीजें जो एफआईआर में दर्ज है वो चीजें बताती है कि अब उनकी नीयत अब सही दिशा में नहीं जा रही है। अच्छा, पहले सही दिशा में जा रही थी, आपको लगा मना लेंगे उन्हें किसी तरह से? सही दिशा में जा रही थी पहले उनकी नीयत? नहीं, मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि अब वो राजनीति का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के शह पे मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये जो 20 दिन का समय मिला था अरविंद केजरीवाल को, क्यों दिया था कोर्ट ने कि आप जाएंगे अपनी राजनीति का प्रचार कर पाएंगे? वो प्रचार कर पाएंगे? इसलिए मुझे बताइए, उनको सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा प्रचार में? और ये बात तो अब क्लियर हो गई, क्या उन्हें घेरा नहीं जाएगा? इस तरह से ट्रैप में उनको अरविंद केजरीवाल, सुजाता जी, अलग ट्रैप में फंस गए, आप अब अलग ट्रैप में फंस गए। वो तो फंसी गए, तो ये जानबूझ तो फंसी गए, मैंने कहा जानबूझकर की कोशिश है। सर, आपकी पार्टी की नेत्री हैं, अगर वो आपके खिलाफ बोल रही हैं तो ये भी आप ही को देखना पड़ेगा कि वो आपके खिलाफ क्यों बोल रही है। इसमें विधायक भी तो छोड़ के दूसरी पार्टी को गया ना। बीजेपी का या फिर किसी और पार्टी का कोई लेना देना नहीं है संजीव जी। ये कोई नई बात है क्या? आम आदमी पार्टी का विधायक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गया ना, तो कोई नई बात है क्या? तो जिसके मन में, आप ये कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ के मन में जो चल रहा हो ये हम नहीं जानना चाहते, लेकिन एक तरफा केवल एक तरफ के एफआईआर दर्ज को देख करके ये सारी कहानियां, सर मुझे ऐसा लगता है, संजीव जी सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। सीधी बात यह है कि एक महिला के साथ कोई बदसलूकी अपराध होते हैं तो आप लोग इतने सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं? महिला अस्मिता की बात करने वाली पार्टी जो हमेशा से अपराध के खिलाफ बात करती थी, वो आज हर अपराध जो उस पर सवाल उठाया जाता है वो उसको उल्टा घुमा देती है और कहती है कि हमें फंसाया जा रहा है। यानी सिर्फ उन्हीं को फंसाने के लिए काम हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों के सामने सच आना चाहिए, मैं भी चाहता हूं, लेकिन अरे वो सच आ गया तो आप फंसना जाएगा। देखिए वो सच ही तो सामने आ रहा है। सुचरिता जी, अजय जी, सुचरिता जी,
एक कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका विनाश काल शुरू हो चुका है और ये कर्म ऐसे कर रहे हैं कि इनके कर्म इनको ले बीत रहे हैं। अब आप देखिए, सबसे बड़ा गलत कर्म कि जो स्वाति पालीवाल के साथ हुआ 13 तारीख को, 13 के बाद 13 और 14 अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं निकले प्रचार के लिए, 15 को निकले। 15 को तब निकले जब संजय सिंह जाके बात करके आए उनके घर में स्वाति मालीवाल से, सुलह करने की कोशिश की गई, सुलह नहीं हो पाया। 15 तारीख को संजय सिंह सामने आते हैं, कहते हैं हमारी सांसद के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, वैभव जी ने दुर्व्यवहार किया और ये बहुत बुरा है, अरविंद केजरीवाल जी कड़ा एक्शन लेंगे। कोई एक्शन तो खाक पत्थर। 16 तारीख को वैभव को लेकर चले गए। इसको कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि लखनऊ में। नतीजा क्या हुआ? आज 17 तारीख को जब एफआईआर हो गई, पुलिस पहुंच गई, तो अचानक मैडम आतिशी मार्लिना आतिशबाजी की तरफ प्रकट होती है। 13 तारीख से कहां गई थी मैडम? कौन सी भाषा है? लगता है अमावस्या के चांद जैसे आप बात कर रहे हैं, तारे नहीं बड़े दिख रहे पार्टी थे। के अचानक प्रवक्ता है, कम से कम भाषा तारे दिखने लगे। आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसको कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि कि अपनी पार्टी के राज्यसभा के नेता को 1 मिनट भाषा की मर्यादा, आप जैसे पार्टी के लिए भाषा की मर्यादा, आम अराजक पार्टी है आप लोग। हिंदुस्तान की जनता देख रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ये होता है कि राज्यसभा के नेता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनकी वैल्यू कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं है, और उन्होंने कहा है कि हाँ दुर्व्यवहार हुआ है। पहली बात, महिला के साथ अपराध होना, बदसलूकी होना। दूसरी बात, उस महिला को झूठा ठहराना। अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाते हैं, सब चीज को हम संरक्षण देते हैं। ये आमतौर पर कई बार ये कहानी है, ये महिलाओं के साथ महिला अपराध में तो कई बार देखी जाती है कि पहले अपराध हो फिर महिला को ही गलत ठहरा दिया जाए। अब सीन रिक्रिएट हो रहा है, वो भी सीएम आवास के अंदर। क्या ये इस वक्त बहुत शर्मनाक तस्वीर नहीं है कि सीएम आवास के अंदर एक क्राइम सीन रिक्रिएट हो? और अगर ऐसी नौबत आई है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में भी सोचिए जरा कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि एक सीएम आवास में क्राइम सीन आज रिक्रिएट हो रहा है। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद।